नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.3 को, और इसके हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक बना लिए हैं और अच्छे से उनको पढ़ भी लिया है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे जाएं और वहां की प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज हम 10 नंबर से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए, और जिन लोगों के पास बेल आइकन का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां मैं इन वीडियो का लिंक शेयर करता रहता हूं, तो वहां से आपको वीडियो को दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिसमें प्रत्येक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। आप आकृति में देख सकते हैं। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब मैं आपको समझा देता हूं, पिक्चर्स मैंने बना रखी है ये। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले काम क्या है कि एक ये रुमाल है, ठीक है, वो भी वर्गाकार है, और इसका जो वृत्त बने हुए हैं ये सारे, ठीक है, ये जो वृत्त बने हुए हैं इस तरीके से, और इनकी जो त्रिज्याएं हैं सबकी वो कितनी है, ये जो त्रिज्या है वो कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सबकी जो त्रिज्या है ये कितनी है 7 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और हमें पूछा गया है ये जो शेष भाग है ये वाला एक ये ठीक है, ये जो शेष भाग बच रहा है इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए बहुत आसान है। ठीक है, आसानी से कर लेंगे इसको, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए इस मैं चाहूं तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकता हूं, पर आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूं करके। इस वर्गाकार क्षेत्र जो ये वर्गाकार रुमाल है, सबसे पहले हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्गाकार या इसको हम वर्ग कहेंगे क्योंकि वर्गाकार शब्द तो केवल बुक में है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल हम इसको कहेंगे। कितना होता है आपका भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब भुजा का स्क्वायर देखिए, भुजा का मतलब ये जो साइड है वो कितनी होगी ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसकी त्रिज्या कितनी है 7, व्यास कितना हो गया, जो त्रिज्या दे रखी है हमारी कितना है 7, तो इसका जो व्यास होगा वो कितना होता है 2 गुना होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 14, यानी कि एक वृत्त यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो गई 14। ठीक है, और फिर यहां से यहां तक की ये कितनी हो जाएगी, ये भी 14 होगी और ये भी होगी 14 होगी। ठीक है, तो टोटल को जब हम ऐड करेंगे यहां से यहां तक पूरा, तो 14 14 14 यानी कि 42 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे समझ में बहुत आसान है। अब जब हमें भुजा निकल के आ गई है तो ये भी 42 होगी, ये भी 42 और ये भी 42। ठीक है, तो जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर यानी भुजा कितनी निकाली है 42 का स्क्वायर। अब 42 का स्क्वायर कितना होता है, फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 42 मल्टीप्लाई 42, 2 2 4, 2 4 8, 4 2 8, 8 4 16, 4 8 8 16, 7 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी बात चेक कर लेना, वैसे सही है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस वर्गाकार रुमाल का हमने निकाल लिया है। इसके बाद हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान अगर इसमें दिया है तो वो देख लीजिएगा, दिया नहीं है तो 22/7 हम यूज कर लेते हैं। आर कितना है आपका 7 गुणा 7। ठीक है, आर जो है आपकी त्रिज्या वृत्त की कितनी रखी है 7 सेंटीमीटर, तो इसका वर्ग कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 60 कट जाएगा, 12 7 देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 सेंटीमीटर। अब आपको ध्यान के देना है ये केवल एक वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, और हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमें सभी वृत्तों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो कुल 9 वृत्तों का क्षेत्रफल
बराबर कितना होगा 9 गुणा 154 बराबर, देखिए 9 चौक 36, 3 बचा, 9 पंजे 45 और 3 48, 4 9 1 9 और 4 13, 1386 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बस हमें निकाल देना है शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, इस वर्ग में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे ये जो हमने सभी वृत्तों का क्षेत्रफल निकाला है, यानी कि कुल वृत्तों का क्षेत्रफल, कुल कितने आपके 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, आगे समझ में, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकाला था हमने 1764 माइनस कुल वृत्तों का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला है 1386। अब इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा इधर कर लेते हैं, 1764 माइनस का 1386, 14 में से 6 गए तो 8 और 15 में से 8 गए तो 7, यहाँ बचा आपका 6 3, ये बचा आपका 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सरल कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, तभी सभी तक पहुंच जाना चाहिए। शेयर जरूर कर दें फटाक से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें दो भाग दे रखे हैं, पहला कि चतुर्थांश OACB का हमें क्षेत्रफल बताना है और दूसरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 12। अच्छे से इसको समझते हैं, और जो वैल्यू इसमें दे रखी है वो है आपकी, देखिए OD ये आपकी 2 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपका त्रिज्या जो है ये, ठीक है, ये दे रखी है आपके 3.5 सेंटीमीटर। ये कोई वृत्त है, इस तरीका से इसको अगर बनाना चाहें हम, ठीक है, इस तरीका से ये बन जाएगा। बस अब हमें एक तो ये जो भाग है आपका, ठीक है, छायांकित, इसका क्षेत्रफल बताना है, और आपका एक ही जो चतुर्थांश है आपका OBCA ये वाला, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है, कोई नहीं, पहला पार्ट से स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है ये। पहला पॉइंट है आपका चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा, देखिए OCB के लिए हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए, ठीक है, एक तो हमें त्रिज्या चाहिए, वो दे रखी है, और एक चाहिए कोण। अब देखिए चतुर्थांश का जो कोण होता है वो आपका 90 अंश होता है, ये मैंने आपको कई बार बता दिया। ठीक है, और आपका चतुर्थांश रेडी है, अब हम इसको फॉर्मूला में रख देते हैं, थीटा बट्टे 360 बट्टे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए पाई की जो वैल्यू है वो इसमें कुछ भी नहीं दी हुई है, तो आप 22/60 यूज करेंगे। थीटा की वैल्यू 90 बट्टे 360 गुणा 22/60, और आर की वैल्यू जो है वो आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 3.5 गुणा 3.5 यानी 3.5। इसको सरल करेंगे, देखिए 0 से 0 कट गया, और 9 से ये 4 बार। ठीक है, बाकी कुछ कट रहा है क्या, 2 दूनी 4 और ये 11 बार। ठीक है, अब मैं इसको लिख देता हूं और आपको अच्छे से समझाऊंगा। 11 गुणा 3.5 गुणा 3.5 बटे आपका 2 गुणा 7। अब देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से इसको सरल करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पॉइंट्स हैं, छोटी संख्या है, तो इसको क्या करेंगे, इस एक पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक और 10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सरल कर लेंगे तो आसानी से आपका हो जाएगा। अब और काटाकुटी कर लीजिए इसमें, इस 7 से ये 5, अच्छा एक बार और लिख लीजिए ना, तो आपकी आसानी हो जाएगी। पॉइंट से 11 गुणा 35 गुणा 35। ठीक है, नीचे बचा 10 गुणा 2
गुणा 7 गुणा 10। आप काटाबीटी करिए, इस 7 से ये 5 बार कट जाएगा, ठीक है, और आपका इस 5 से ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है, और कुछ कट रहा है अभी और कट जाएगा, और 5 से ये कट जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, सब कुछ कट चुका है। क्या बचा है हमारे पास? 11 गुणा 7 बटे नीचे बचा है 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना आएगा? 11 सत्ते 77 और 2 दूनी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेशन आपको समझ में आई? बहुत आसान इस तरीका से, अगर देखिए ये मेरा करने का तरीका है, मैं बहुत शॉर्टकट तरीका से करता हूँ कैलकुलेशंस, ठीक है। तो आप लगातार मेरी वीडियोस देखेंगे, ठीक है, तो आपको भी आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन करने में, और अच्छे से मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। ये आ गया आपका, ये आया आपका चतुर्थांश OACB का। अब हमें चाहिए त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज है त्रिभुज OBB का, ठीक है, इसका क्षेत्रफल, तभी तो ये छायांकित भाग आएगा। तो अब पहले हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज का निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। पहले त्रिभुज ODB का क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा? देखिए अब ये आपका 2 है और ये 3.5 है, ठीक है, और ये हमें पता नहीं है, BD हमें पता नहीं है, तो ये त्रिभुज कौन सा है? वैसे तो दिख रहा है आपको 90 अंश का कोण है, तो कौन सा है? ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? इसका जो क्षेत्रफल आएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ओके, ऊंचाई कह लीजिए या इसको हम लंब भी कह सकते हैं। फॉर्मूला देखिए 1/2 आधार आपका 3.5 गुणा ऊंचाई आपकी 2, तो 2 से ये 2 कट जाएगा और आपका कितना आएगा निकल के? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 3.5 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। अब हमें निकालना है पॉइंट नंबर 2। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट इसमें दे रखा है आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए ये इस भाग का निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे हम? बहुत आसान है, पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इस वाले चतुर्थांश में से इस त्रिभुज को हम माइनस कर देंगे, तो आपका निकल के आ जाएगा। तो चतुर्थांश OACB में से का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे हम त्रिभुज OBD कर लीजिए, ODB का क्षेत्रफल, ठीक है, समझ में आ गया भाई। इस वाले चतुर्थांश में से ये जो चतुर्थांश है बड़ा वाला ये, ठीक है, इसमें से इस त्रिभुज को हम बाहर निकाल देंगे या माइनस कर देंगे, तो हमारा ये वाला भाग बच जाएगा। चतुर्थांश का कितना निकला था? 77/8 और माइनस त्रिभुज का कितना था? 3.5। तो 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 7/2, ठीक है। जब 2 का इसमें भाग देंगे तो 3.5 निकल जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे इसको 7/2। इसको सरल कर लेते हैं, कितना आएगा निकल के? देखिए इसको, देखिए मैं एलसीएम लेके आपको इधर सरल कर देता हूँ। 77/8 माइनस 7/2, इसका एलसीएम लीजिए 8 आएगा, 8 से 8 एक बार जाएगा और 1 की गुणा 77 में करेंगे तो 77 ही आएगा, माइनस जब इसका भाग देंगे तो इसमें तो 4 बार जाएगा और 4 की गुणा इसमें करेंगे तो 7 4 28। अब 77 में से 28 घटा लीजिए, 17 में से 8 गए तो 9 और 6 में से 49, तो यहाँ आ गया आपका 49/8। तो इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 49/8 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आपको, और अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 13 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ये मैंने आकृति बना दी है, अब इसको मैं आपको समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आकृति इतने में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 3.14, ठीक है, उसका हमें प्रयोग करना है। तो देखिए
हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, OA बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी कि OA ये हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर का, और आपका बाकी हमें कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर और ये हमारा क्या है, वर्ग है, तो ये भी 20 होगी, ये भी 20 होगी और ये वाली भी आपकी 20 होगी। ठीक है, वर्ग है तो सभी भुजाएं समान होगी। और ये जो छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको आसानी से करने के लिए सबसे पहले इस वर्ग का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए सब कुछ अगर आप पिक्चर्स बना देंगे ना तो कुछ चीजें लिखने की भी आवश्यकता हमें नहीं रहती है, क्योंकि जब एग्जामिनर होता है तो इसमें से जब पिक्चर इस तरीके से दिखाई देगा तो वो खुद समझ जाएगा बच्चे ने अच्छे से इसको किया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का होता है भुजा का स्क्वायर। बार बार मैं आपको जो फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बने रहे। भुजा कितनी है आपकी 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। ठीक है, सेंटीमीटर। इतना आपको क्लियर हो गया। ये आपका जो है वर्ग, इसका जो क्षेत्रफल आया है वो है 400 सेंटीमीटर। अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अभी ये जो आपका चतुर्थांश बन रहा है, ठीक है, ये वाला, इसका अभी हमें क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, अब इसके क्षेत्रफल के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, यानी कि इस चीज की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो ये त्रिज्या हमारे यहां से बनेगी, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इस त्रिज्या की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसको निकालेंगे यहां से। बस इस क्वेश्चन में यही एक छोटा सा इश्यू है, बाकी बहुत इजी है क्वेश्चन। तो इसको निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये 20 है, ये 20 है, लेकिन ये आपका हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपल, इसमें हम देखिए ये कोण कितने का है 90 अंश का। ओके, और ये भी कोण 90 अंश का। लंब आधार दिया है, लंब दिया है। ठीक है, और इसको इसकी जरूरत है हमें, तो इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस फिर में हम यूज करेंगे। तो मैं इधर साइड में निकाल देता हूं, त्रिभुज आपका OBA में पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, क्या होती है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है OB, ये हमें निकालना है। आधार कितना है OA यानी 20 का स्क्वायर, ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस लंब कितना है 20 का स्क्वायर, इसको भी हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 20 का स्क्वायर 400 और प्लस 20 का स्क्वायर 400, यानी कि कितना हो गया आपका 800 OB का स्क्वायर। जब OB निकालेंगे केवल तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। ओके, अब इसकी वैल्यू आ रही है आपके 800 अंडर रूट। ठीक है, तो 800 तो लिखे नहीं। अब इसको हम रूट को अगर हम चेंज करना चाहें तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, 800 को हम कैसे चेंज करेंगे। 800 सबसे पहले यहां पर लिख लीजिए आपको, और इस 8 को अलग कर दीजिए 8, और इस 2 जीरो को अलग कर दीजिए, यानी कि इसको हम 100 लिख देते हैं। 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसके फैक्टर तो मत रहने दीजिए, इसको 100 ही रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये तो जोड़े में है, तो जो चीज जोड़े में है उसको आप तोड़िए मत। ठीक है, अब देखिए एक जोड़ा है ये, ठीक है, तो एक बाहर ले लेंगे हम, और इसका एक जोड़ा है, इसको बाहर ले लेंगे। ठीक है, बचा क्या आपका ये वाला 2, तो इसके आप हम रखेंगे अंडर रूट के अंदर। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 20 अंडर रूट 2 OB बराबर। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है कितने 20 अंडर रूट 2। आगे समझ में, ठीक है, बहुत आसान है। इस तरीका से अंडर रूट को हम चेंज करना चाहें किसी वैल्यू को, है ना, तो इस तरीका से हम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, अब निकालते हैं, त्रिज्या आ गई है, तो अब हम इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। नाउ अब चतुर्थांश आपका OPBQ का क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 बटे 360
गुणा पाई की वैल्यू 3.14 हमें प्रयोग करनी है। आर की वैल्यू 20√2 गुणा 20√2। इसको थोड़ा सा रन कर लेते हैं, ये कट जाएगा 0 से 0, 9 से 4 बार। और आप एक काम करिए, चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं पहले। 1/4 गुणा 3.14 गुणा, आप इसको सॉल्व देखिए कैसे करेंगे इस चीज को। ये इसको मैंने पहले भी सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है, बार बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पहले ये चीज सीखे, मान लीजिए ये कोई अंडर रूट है, इसकी गुणा हो रही है अंडर रूट से, ठीक है। अंडर रूट की जब अंडर रूट से गुणा होगी तो अंडर रूट हट जाएगा, और इसके अंदर जो वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए इसके अंदर 2 है, ठीक है, तो अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 2। समझ में आ गया, केवल और केवल 2 बचेगा और अंडर रूट हाथ से हट जाएगा। तो ऐसे ही तो 20 की गुणा 20 में करेंगे तो इसका जो देखिए मैं करके देता हूं आपको, 20√2 गुणा 20√2, तो 20 की 20 में करेंगे कितना हो गया 400, और 2 की 2 में करेंगे, सॉरी √2 की √2 में करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और केवल क्या बचेगा आपका 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके 800, ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पे कितना आ गया 800। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इस ये 4 से कट जाएगा 2 यानी 200, 3.14 गुणा 200, इसको गुणा कर लीजिए आप, तो इन 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा और इसकी 2 की गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है, और इस 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएंगे तो कितना आएगा आपका निकल के 628 सेंटीमीटर। ओके, ये किसका आया है आपका चतुर्थांश का, इस वाले चतुर्थांश का। अब हमें निकालना है क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। नाउ अब आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है लगभग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, इस जो चतुर्थांश है इसमें से इस वर्ग को हम बाहर निकाल देंगे या माइनस कर देंगे तो हमारा ये छायांकित भाग बच जाएगा। तो क्या करेंगे, चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला था, चतुर्थांश का क्षेत्रफल है आपका 628 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल है आपका 400, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आया आपका, देखिए 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो हो गया आसानी से क्वेश्चन, ठीक है, कुछ नहीं है, बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है और क्वेश्चन आपको इजी बन जाएगा। कैसा लगा वीडियो आपका, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना चाहिए और सभी लोग घर बैठे हैं आराम से इस वीडियो को देख सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। जो लोग पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।